उत्तराखंड में क्यों उठ रही है अलग भू कानून की मांग? जगह जगह हो रहे हैं विरोध प्रदर्शन। उत्तराखंड में इन दिनों अलग भू कानून की मांग काफी तेज हो रही है। लोगों की मांग है कि उत्तराखंड में भी जमीनों को लेकर हिमाचल प्रदेश की तरह एक सख्त कानून लाया जाए। दरअसल 25 जून को उत्तराखंड सरकार में मंत्री सतपाल महाराज ने एक ट्वीट किया था कि बॉलीवुड अभिनेता मनोज वाजपेयी द्वारा लमगड़ा के कपकोट में खरीदी गई भूमि की रजिस्ट्री के लिए वे अल्मोड़ा पहुंचे और उन्होंने मुझसे मुलाकात की। महाराज की इस तस्वीर को लोगों ने रीट्वीट किया और यहीं से उत्तराखंड मांगे कानून ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। अब यह मांग प्रदेश की सड़कों तक पहुंच गई है। हालांकि नया राज्य बनते समय भी उत्तराखंड के लिए एक अलग भू कानून की मांग उठी थी। वैसे राज्य सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल कहते हैं कि कानूनों के जरिए इसे रोका नहीं जा सकता, इसके लिए स्थानीय लोगों को ही जागरूक होना होगा। वे कहते हैं कि जमीन बेचने के बजाय स्थानीय लोगों को कारोबारियों के साथ मिलकर काम करना होगा। खैर, अब लोगों का आरोप है कि यदि जमीनों की खरीद फरोख्त नहीं रुकी तो एक दिन ऐसा आएगा जब यहाँ के लोगों के पास ही जमीन नहीं रहेगी। लोगों का कहना है कि बाहर के लोगों के यहाँ आकर जमीनें खरीदने से उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। जानकार बताते हैं कि 2017 में राज्य की सत्ता पर काबिज हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत की भाजपा सरकार ने पूर्व के नियमों को शिथिल करने का काम शुरू कर दिया। वे कहते हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने सबसे पहले गैरसैंण में जमीन को खरीद पर लगी रोक को खत्म कर दिया और जमीनों को खरीदने की खुली छूट दे दी। इसी तरह त्रिवेंद्र सिंह सरकार ने 2018 में एक अध्यादेश लेकर आई, जिसके तहत यदि कोई व्यक्ति उद्योग लगाने के लिए कृषि भूमि खरीदता है तो वह केवल 7 दिनों में स्वतः ही गैर कृषि भूमि मान ली जाएगी, जबकि पहले कृषि भूमि को गैर कृषि बनाने में काफी कड़े प्रावधान थे। वैसे अब कांग्रेस भी अलग भू कानून की बात कर रही है, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार राज्य में थी तब अल्मोड़ा के नैनीसार में ग्रामीणों की करीब 353 नाली जमीन हरियाणा के एक उद्योगपति को अंतर्राष्ट्रीय स्कूल खोलने के लिए दे दी गई थी। इसके लिए कोई विज्ञापन तक नहीं निकाला गया। हालांकि बाद में लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया और मामला अदालत में चला गया। बहरहाल इन दिनों उत्तराखंड में हिमाचल की तरह जिस भू कानून बनाने की मांग हो रही है, थोड़ी उसकी चर्चा भी यहाँ कर लें। 1972 में हिमाचल में बने भू कानून के अनुसार यदि व्यक्ति जो हिमाचल का नहीं है वह हिमाचल में कृषि भूमि नहीं खरीद सकता है। अगर निवेशक हिमाचल में जमीन खरीदना चाहे तो वह नगर निगम और नगर पालिका के इलाकों में 500 वर्ग मीटर जमीन मकान और 300 वर्ग मीटर जमीन दुकान के लिए लीज पर ले सकता है, लेकिन इस जमीन पर कभी भी उसका मालिकाना हक नहीं होगा। इस कानून का फायदा यह हुआ कि यहाँ की जमीनों में बाहर के लोगों ने निवेश तो किया, लेकिन इसका फायदा स्थानीय लोगों को मिला, साथ ही उनकी जमीनें भी सुरक्षित रहीं।